बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। आज हुक्मरान वो सिलेक्ट किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ सियासत जानता हो, चाहे दीन से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो। हुकूमतें जो हैं वो सिलेक्शन से नहीं बल्कि जबरदस्ती छीन कर हासिल कर ली जाती है। मेरा इशारा किस तरफ है आप बखूबी जानते हैं। लेकिन नाजरीन, हम सिर्फ हुक्मरानों को ही दोष क्यों देते हैं? ये हमारे अमाल का नतीजा भी तो हो सकता है। जैसा कि हदीस शरीफ में हमें इसका बखूबी अंदाजा होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी कौम के गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है। कौन सा अजाब? पहली उम्मतों पर जो अजाब आते थे वो था कि वो जमीन में दंस दिए जाते थे, जमीन फटती और लोग उसमें दंसा दिए जाते, आसमानों से पत्थर नाजल होते, आग नाजल होती, जलजले आते बहुत ज्यादा। लेकिन इस उम्मत के बारे में जो निशानदही की गई वो ये कि महंगाई का अजाब मुसल्लत कर दिया जाएगा। लोगों के गुनाहों के सबब जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे और बेवकत बारिशें होंगी। जब जरूरत होगी तो बारिश नहीं होगी और जब जरूरत नहीं होगी तो उस वक्त बारिश होगी। और आप जानते हैं कि आजकल यही हालात हैं। स्मोक की वजह से इतनी ज्यादा बीमारियों का लोग शिकार हो रहे हैं और इंतहाई जरूरत है बारिश की, लेकिन बारिश नहीं हो रही। इसी तरह ये हमारे अमाल का नतीजा है कि हमें कोई इंसाफ पसंद आदल हुक्मरान जो है वो मयसर नहीं आता। अगर कोई कोशिश करता है, कोई सर उठाता है, तो या तो वो फांसी के तख्तादार पर लटका दिया जाता है या फिर वो कैद में डाल दिया जाता है। हजाज बिन यूसुफ बहुत जालिम एक हुक्मरान था, आप जानते हैं। जब उसने बसरा पर हमला करने की कोशिश की तो लोगों ने डर और खौफ की वजह से उस वक्त जो कुतबे जमाना थे हजरत हसन बसरी, उनकी तरफ भागे और दुआ की दरख्वास्त की कि हमारे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह हमें इस जालिम बादशाह से बचा कर रखे। तो उन्होंने दुआ करने की बजाय उनको ये नसीहत की कि तुम लोग पहले अपने अमाल दुरुस्त करो। बल्कि ये भी फरमाया कि अगर ये नहीं तो हो सकता है कोई इससे और बदतर हजाज तुम पर बादशाह मुसल्लत कर दिया जाए, इससे भी जालिम। क्योंकि वो उनके अमाल देख रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने उसके अंदाज के मुताबिक ये बात कही कि तुम्हारे अमाल के लिहाज से हो सकता है कि इससे भी ज्यादा जाबर हुक्मरान तुम पर मुसल्लत कर दिया जाए। तो उन्होंने दुआ करने की बजाय उनको इस तरफ मतवज्जे किया कि अपने अमाल को दुरुस्त करो। और उनको फरमाया लोगों को कि अगर तुमने घर में हराम माल जमा कर रखा है तो पहले उसको अपने घरों से निकाल दो। नाजायज माल अगर किसी का लिया है तो उसके मालक तक पहुंचा दो। अगर मालक नहीं मिलता तो वो माल गुरबा और फुकरा में सदका कर दो। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि अगर तुमने घरों में नाजायज कोई औरत रखी है या तलाक के बाद भी बीवी को घर में रखा हुआ है तो उसको घर से निकाल दो। तीसरी उन्होंने ये उनको नसीहत फरमाई, तौबा अस्तगफार करो और कुरान की तलावत को अपना मामूल बना लो। तो नाजरीन, हम भी अपने अमाल की तरफ गौर करें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जितनी बुराइयां आजकल हैं इससे पहले कभी ना थी। जो ज्यादती के केसेस हैं वो हर रोज देखने में आते हैं। जना आम हो चुका है, उरियानी, फहाशी, महरम नामहरम रिश्तों का जो है वो तकद्दुस खत्म होता जा रहा है। और बेरोजगारी, महंगाई की शिद्दत की वजह से चोरी और डकैती के केसेस जो हैं वो इंतहा को पहुंच चुके हैं। मंशियात जो है उसकी वजह से नौजवान, औरतें, मर्द तबाह हो रहे हैं। कौन सी बुराई है जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में नहीं है? और फिर हम ये अल्लाह तबारक ताला से शिकायत करते हैं कि हम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं। जरूरत इस अमर की है कि हम अपने गिरेबान में जाग के और पहले
اپنے آپ کو درست کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں عمر فاروق جیسا کوئی حکمران عطا فرما، ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا، نور الدین زنگی جیسا، اورنگزیب عالمگیر جیسا حکمران عطا فرما، تاکہ ہم حق اور انصاف کی زندگی بسر کر سکے، جو کہ ایک مسلمان جو ہے ڈیزرو کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے اور جو حق اور انصاف پر چلنے والا ہے وہ حکمران ہمیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔